ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही विशेष पर्व माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी और उसके बाद कृष्ण छठी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है और उसके बाद राधा अष्टमी। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर अगर आपको इस तरह के स्वप्न आते हैं या आप गर्भवती हैं, अगर आपको ये स्वप्न दिखाई दें या ऐसे संकेत आपको प्राप्त होते हैं तो यकीन मानिए कि आपको शीघ्र ही भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होने वाली है। आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है, आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में खुशियाँ आने वाली होती है, कोई शुभ समाचार हमको मिलने वाला होता है तो ईश्वर कोई ना कोई संकेत अवश्य देता है। क्योंकि देखिए, स्वयं भगवान कृष्ण का जब जन्म होने वाला था तो नंद बाबा को पहले ही स्वप्न में उन्होंने दर्शन दे दिए थे। उन्होंने गौशाला में एक छोटे से बालक को खेलते हुए देखा था और जब उन्होंने अपने गुरु से जब पूछा था कि गुरुजी, ऐसा मैंने स्वप्न देखा है, इसका क्या अर्थ है, तब उनके गुरुजी ने बताया था कि शीघ्र ही आपके घर में संतान का आगमन होने वाला है। तो दोस्तों, ईश्वर कोई ना कोई संकेत अवश्य देता है। अगर आपको देखिए जन्माष्टमी के दिनों में छठी तक अगर इस तरह के स्वप्न आते हैं, इस तरह की वस्तु आपको दिखाई देती हैं, इस ऐसे शुभ संकेत अगर आपको मिलते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की, धन की या पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने व्रतकथा एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिनों में अगर आपको स्वप्न में देखिए भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की अगर आपको दर्शन होते हैं या उनको पालने में झूला झूलते हुए देखते हैं या फिर आप देखिए भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का दर्शन करते हैं, इस तरह के अगर आपको स्वप्न आते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में शीघ्र ही संतान का आगमन होने वाला है। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप स्वप्न में देखिए गाय को देखते हैं, गौशाला को देखते हैं या फिर गायों के झुंड को देखते हैं और गाय के साथ अगर आप बछड़े को देखते हैं तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है शीघ्र ही आपके घर में पुत्र संतान का आगमन हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपको भगवान कृष्ण की प्रिय वस्तुएं माखन मिश्री दिखाई दे, खीर दिखाई दे, दूध का, दही का देखना और मोर पंख या फिर बंसी का यानी बांसुरी का दिखाई देना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है कि आपके जीवन में आ रही परेशानियों का अंत होने वाला है। शीघ्र ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है या फिर आपके घर में पुत्र संतान का आगमन हो सकता है। दोस्तों, विशेष रूप से अगर जन्माष्टमी के दिनों से लेकर कृष्ण छठी तक अगर आपको इस तरह के स्वप्न दिखाई देते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। आपको शीघ्र ही भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप प्राप्त होने वाला है, आपके घर में पुत्र संतान का आगमन हो सकता है। दोस्तों, इसी तरह से अगर आप स्वप्न में देखिए किसी बालक को खेलते हुए देखते हैं या फिर कोई खिलौना आपको दिखाई देता है या पालने में आप किसी बच्चे को झूला झूलते हुए देखते हैं या आप स्वयं भी झुलाते हुए अपने आप को देखते हैं तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है कि आपके घर में खुशियों का आगमन होने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपको देखिए सुबह सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में शंख की आवाज़ सुनाई दे या शंख का दिखाई देना या फिर उनकी आवाज़ या घंटी पूजा पाठ की आवाज़ें सुनाई देना, यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, अगर आप देखिए घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर आपको गौ माता के दर्शन होते हैं या फिर आपको सामने कोई ऐसा बर्तन आ जाए जैसे दूध से भरा हुआ या दही से भरा हुआ तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इन सभी संकेतों को देखिए ये माना जाता है कि अगर आप किसी भी कार्य में बाहर निकले हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी या फिर आपके जिस कार्य में आपको रुकावटें चल रही है, परेशानी चल रही है तो वो शीघ्र ही दूर होने वाली है। दोस्तों, इसी तरह से स्वप्न में देखिए शेष नाग का दिखाई देना यानी सांप का दिखाई देना भी शुभ माना जाता है जन्माष्टमी के दिनों में, क्योंकि देखिए बलराम जी शेष नाग के ही अवतार हैं। तो अगर आपको इस तरह के स्वप्न दिखाई देते हैं भगवान कृष्ण से संबंधित या फिर आपको देखिए भगवान विष्णु से संबंधित कोई वस्तु दिखाई देती हैं, उनके दर्शन होते हैं तो शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है या फिर आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपको स्वप्न में कोई प्रसाद के रूप में देता हुआ कोई प्रसाद या कोई चीज़ देता हुआ दिखे, यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी प्रकार अगर आपको श्रीफल दिखाई दे या फिर शंख दिखाई दे तो यह भी बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है।
दोस्तों ये स्वप्न अगर गर्भवती स्त्री को दिखाई दें तो निश्चित ही उनको भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। उनके घर में पुत्र संतान का आगमन हो सकता है, या फिर घर के किसी और सदस्य को दिखाई दे रहे हैं तो या तो आपके घर में देखिए धन का आगमन हो सकता है, या फिर आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों ये बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ संकेत माने जाते हैं। अगर आपको दिखाई दें तो निश्चित ही आपको कोई ना कोई खुशखबरी अवश्य मिलने वाली है। आपके जीवन में खुशियों का आगमन अवश्य होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को